बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये पूछा गया है कि अगर एक वालिद है और उसके सपोज 3 बेटे हैं। अब एक बेटा अपने वालिद को कहता है कि आपकी जायदाद में जो मेरा हिस्सा बनता है वो आप मुझे दे दें। तो क्या वो बेटा ऐसा तकाजा कर सकता है और क्या बाप को वो देनी चाहिए प्रॉपर्टी? तो पहली तो बात जो बुनियादी है वो आप ये ज़हन में रखें कि उस बेटे का कोई हिस्सा नहीं है, ना उस अकेले बेटे का और ना बाकी बेटों का। क्यों हिस्सा नहीं है? कि क्योंकि ये जायदाद अभी बाप के नाम है और जब तक बाप जिंदा है इस जायदाद का मालिक वही है, यानी बाप ही मालिक है। किसी और का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक्सक्लूसिव मालिक है, उसकी मर्जी है वो इस प्रॉपर्टी को सेल करे, वो इस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करे, वो इसको वक्फ करे, वो इसकी बाबत कोई वसीयत करे, वो कुछ भी करना चाहे। वो आज़ाद है, किसी दीगर का इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक एक्सपेक्टेड होता है आपको कि वालिद के बाद हम लोगों को शेयर मिलेगा। वो एक आपका एक्सपेक्टेड राइट है जो भी आपको मिला नहीं है, लेकिन वो आपको मुतवक्की है कि ये आपको मिल जाएगा। आप क्योंकि वारिस हैं। अगर वो शख्स यानी बाप वो फोत हो जाता है और फोत होते वक्त वो जायदाद उसके पास मौजूद है, यानी वो उसका तरका है, वो जायदाद छोड़ के मरा है, तो यस फिर आपका राइट है। जैसे ही वालिद की डेथ होती है तो एट द सेम टाइम यानी उसी मोमेंट पे आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। फिर आप बात करेंगे हिस्से की, फिर आप बात करेंगे वरासत की। लेकिन जब तक बाप जिंदा है ये कहना कि मेरा हिस्सा, तो आपका कोई हिस्सा नहीं है। वैसे आप कह सकते हैं कि अगर आप सपोज मकान बनाना चाहते हैं, आप वालिद साहब को कहते हैं कि मुझे ये 5 मरले 10 मरले का प्लाट दे दें, यानी दे दें से मुराद चाहे आप मेरे नाम कर दें या आप वैसे ही मुझे हैंड ओवर कर देते हैं और आपका प्रोग्राम नहीं है सेल करने का, आप कहते हैं ठीक है इधर तुम बना लो, तो इस हद तक तो हो सकता है। लेकिन ये कहना कि मेरा हिस्सा, तो वो आपका हिस्सा नहीं है। सेकंड, इसमें बात ये भी है कि अगर एक बाप की यानी एक शख्स की मलकियत है सपोज 3 कनाल, वो अगर 3 बेटे हैं और एक को दे देता है 1 कनाल, अपनी लाइफ में उसको गिफ्ट कर देता है या जैसे भी उसको ट्रांसफर कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि उसको जिसको यानी प्रॉपर्टी दे दी गई है उसका राइट खत्म हो गया है, वो कनाल तो उसको मिल गया है। अब बाकी जो 2 कनाल है जो भी बाप के नाम है वो बाप की डेथ पे फिर उन तीनों में तकसीम होगी। अक्सर फिर बाद में वो केसेस चलते हैं, बंदे कहते हैं कि नहीं इसको तो बाप दे गया था अपनी जिंदगी में, 3 कनाल थी, हम 3 ही बेटे थे, हर एक को एक एक कनाल मिलनी चाहिए थी या हर एक का शेयर एक एक कनाल बनता था। इसको तो 1 कनाल जिंदगी में मिल गया, बाप ने दे दिया, अब बाकी 2 कनाल वो तो हम 2 बेटों के हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो जो जिंदगी में दे दी उसके नाम ट्रांसफर कर दी, चाहे यही सोच के की बाप ने कि इसको मैंने इसका हिस्सा दे दिया है, अब बाकी 2 कनाल बाकियों के हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो कनाल उसको मिलेगी क्योंकि वो लाइफ में चली गई। अब बाकी जो 2 कनाल हैं वो फिर तीनों में तकसीम होंगे, यानी वो 40 मरले बन रही है 2 कनाल, दैट मीन कि 13-13 मरले वो तीनों को मिलेगी। अब ये उस भाई के ऊपर है, अगर वो ये समझे कि नहीं मैंने अपना शेयर ले लिया, मैं अब ये इन 2 भाइयों का हक है लिहाजा मैं नहीं ले रहा, मुझे जो मिल रही है वो मैं इनको लौटा दूंगा, ये इनका बनता है, वो उसकी सवाबदीद है। फिर वो अगर आपके साथ इस तरह फेयरली चलता है। अदरवाइज अगर वो ये कहे कि ये 13 मरले मेरे हैं मैंने ये लेने हैं, तो वो उसके हैं, वो उसको मिलेंगे। तो ऐसा अगर आपने सपोज कभी करना भी हो, लाइफ में प्रॉपर्टी देनी हो, तो फिर सबको दें। वो 3 कनाल है, आप कहते हैं कि हर एक को एक एक कनाल मिलनी चाहिए, फिर लाइफ में आप दे जाए तीनों को एक एक कनाल। लेकिन अगर आप एक को देंगे तो वो समझ ले एक्स्ट्रा उसके पास चली गई है, टोटल प्रॉपर्टी में उसको फिर वही शेयर मिलेगा जो बाकियों का बनेगा। या किसी तरीके से आप उससे फिर अंडरटेकिंग लें कि वो कल को जो उसका शेयर बनेगा वो वापस करेगा, तो वो किसी हद तक आपको फिर सपोर्ट करेगी अगर आप केस वगैरह में लेटर ऑन जाते हैं।